हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि सभी समान हैं। सभी समान हैं, चाहे आम व्यक्ति हो या खास व्यक्ति हो या वो व्यक्ति हो या वो व्यक्ति हो जिसके पास में कुछ न हो, या फिर करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो, खरबपति हो, या फिर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हूँ या दुनिया के सबसे कामयाब व्यक्ति हूँ, दुनिया के सबसे कामयाब व्यक्ति हूँ, सब समान हैं। सब समान हैं, यहाँ तक कि देवता या राक्षस भी, ये सब भी समान है। किस मामले में समान है? किस मामले में समान है? केवल त्रिदेव इनसे भिन्न है। केवल त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश भिन्न है। भिन्न है, हम बात को समझाने का प्रयास करना चाहते हैं। केवल फिगर का अंतर है, केवल फिगर का अंतर है, न स्ट्रगल का अंतर है, न परिस्थिति का अंतर है, न मनोस्थिति का अंतर है। कहने का अर्थ यह बनता है कि एक साधारण सजीव अर्थात व्यक्ति प्रगति के लिए संघर्ष करता है। व्यक्ति प्रगति के लिए संघर्ष करता है। कुछ व्यक्ति प्रगति के लिए संघर्ष नहीं करते हैं। बाकी अन्य जीव, मनुष्य के अलावा अन्य जीव अपने भोजन पानी के लिए संघर्ष करते हैं। भोजन पानी के लिए संघर्ष करते हैं, जीवन जिंदा रहने के लिए संघर्ष करते हैं, या दूसरे से बचने के लिए संघर्ष करते हैं। लेकिन एक मानव ऐसा है जो कि प्रगति के लिए संघर्ष करता है, चाहे वह जिस लेवल पर हो। यदि मान लिया जिसके पास में कुछ नहीं है, वो कुछ को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है, अर्थात उसके लिए कुछ को प्राप्त करना प्रगति है। परंतु जो मान लिया जिसकी हजारों में स्थिति है, वो लाखों की स्थिति में बनाना चाहता है, लाखों की स्थिति में पहुंचना चाहता है, ये उसके लिए प्रगति है। जिसकी लाखों में स्थिति है, वह करोड़ों में, उसके लिए करोड़ों की प्रगति, करोड़ों प्राप्त करना प्रगति है। करोड़ों वाला अरबों में, अरबों वाला खरबों में, ठीक है, खरबों में। यहाँ तक कि यही चीज़ सक्सेस के मामले में भी मान लिया जो कुछ नहीं है वो सोचता है कि हम सभासद हो जाएं, ठीक है। जो सभासद है वो सोचता है कि हम चेयरमैन हो जाएं, जो चेयरमैन है वो कहता है हम विधायक हो जाएं, विधायक सोचता है हम सांसद हो जाएं, सांसद सोचता है कि हम मंत्री हो जाएं, मंत्री सोचता है हम कैबिनेट मंत्री हो जाएं, कैबिनेट मंत्री सोचता है कि हम प्राइम मिनिस्टर हो जाएं, और प्राइम मिनिस्टर सोचता है कि हम वर्ल्ड लीडर हो जाएं, और वर्ल्ड लीडर सोचता है कि सारे के सारे लोग हमारा कहना माने, सारे के सारे देश हमारा कहना माने। कहने का अर्थ यह, रुका कोई नहीं है। या तो हम जिस संघर्ष हम किस लिए करते हैं, अर्थात जो जिस लेवल पर हैं, अर्थात साधन संसाधनों या कंजप्शन के जिस लेवल पर हैं, हम उस लेवल से हम डाउन न जाएं, तथा जो अगला लेवल है उसको हम क्रॉस करें, उसका लेवल हम क्रॉस करें। तो क्या अगले लेवल पर जाने पर संघर्ष नहीं होगा? क्या संघर्ष है। उस लेवल पर पहुंचने के बाद में हम ये चाहने लगते हैं कि हाँ, इस लेवल से हम नीचे न जाएं और अगले लेवल को हम प्राप्त करें। बाकी और कुछ नहीं बदलता, संघर्ष नहीं बदलता, मनोस्थिति नहीं बदलता, कठिनाई नहीं बदलती है। अर्थात एक वह व्यक्ति जो कुछ नहीं कमा रहा है, उसके लिए कुछ कमाना उतना ही संघर्षकारक है जितना कि लाखों कमाने वाले के लिए करोड़ों कमाना संघर्षकारक है। उतना ही संघर्षकारक है जितना करोड़ों कमाने वाले के लिए अरबों कमाना जितना संघर्षकारक है, उतना ही हजारों कमाने वालों के लिए लाखों कमाना संघर्षकारक है। यदि अब आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे ऐसा ही है। कारण सबकी परिस्थितियां अलग अलग हैं, मनोस्थितियां अलग अलग हैं। आप ये कह सकते हैं, ठीक है, हमारे लिए हमको कुछ नहीं आता है इसलिए परिस्थितियां हमारे सामने कठिन है। लेकिन जिसको आता है सब, ठीक है, जिसको आता है सब, तो जो आता है वो नहीं करना चाहता है, वो तो कर सकता है। लेकिन जो नहीं आता है वो करना चाहता है। अर्थात
जो लाखों कमा रहा है, लाखों कमा रहा है, वो करोड़ों कमाना चाहता है। करोड़ों कमाना वो जानता नहीं है, करोड़ों कमाना वो जानता नहीं है, लेकिन फिर भी वो करोड़ों कमाना चाहता है। लाखों कमाना जानता है, वो लाखों कमा रहा है, लेकिन नहीं, वो करोड़ों कमाना चाहता है, लेकिन करोड़ों कमाना वो जानता नहीं है। जो हजारों कमा रहा है, ठीक है, वो हजारों कमाना तो जानता है, लेकिन लाखों कमाना नहीं जानता है, लेकिन वो लाखों कमाना चाहता है। अर्थात जो एक विधायक हो चुका है, ठीक है, वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है। चीफ मिनिस्टर, हालांकि वो चीफ मिनिस्टर बन नहीं पा रहा है, लेकिन वो बनना चाहता है। उसके लिए वो प्रगति करना चाहता है। तो यही चीज़ें अपने आप में प्रगति के लिए, संघर्ष करने के लिए बाध्य करती हैं, प्रेरित करती हैं। अर्थात जहाँ पर भोग अर्थात प्रगति के लिए कौन हमें प्रेरित करता है? भोग हमें प्रेरित करते हैं, तृष्णा हमें प्रेरित करती है, इच्छा प्रेरित करती है, आवश्यकता प्रेरित करती है। लेकिन जरा एक और चीज़ देखिएगा, वहीं और थोड़ा और आगे लेवल पर हम चले जाएं तो हम ये पाते हैं, जैसे कि मान लिया हम ये कह सकते हैं कि अब जो चीफ मिनिस्टर हो गया है, अर्थात मान लिया विधायक हुआ है, वो सोचता है कि हम बार बार विधायक होते रहें, या हम सांसद हो जाएं, या फिर हम चीफ मिनिस्टर हो जाएं। चीफ मिनिस्टर सोचता है कि एक बार तो हो गए, दोबारा फिर हो जाएं, तिबारा फिर हो जाएं, या फिर वो सोचता है कि हम प्राइम मिनिस्टर हो जाएं। प्राइम मिनिस्टर सोचता है एक बार हो गए, दो बार हो गए, तिबारा हो गए। अर्थात जब तक हम जिए तब तक हम रहें। अर्थात यही आपने देखा भी, चाहे चीन हो चाहे रूस हो, उन्होंने कुछ इस तरीके से बदलाव कर लिया कि ठीक है, वो आजीवन रहेंगे, अपने पद पर बने रहेंगे, लेकिन उस पर भी चैन नहीं है। वो सोचते हैं कि हम वर्ल्ड लीडर, दुनिया हमारा कहना माने। अर्थात एक मान लिया एक प्राइम मिनिस्टर के लिए या किसी देश के राष्ट्रपति के लिए स्वाभाविक बात है कि इच्छा हो सकती है कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति जैसा शक्तिशाली बने। ये उसका लक्ष्य हो सकता है। लेकिन जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, वो भी सोचता है कि पूरी दुनिया पर हमारी हुकूमत हो, पूरी दुनिया के देश हमारा कहना माने, हमारे इशारे पर चलें। जो नहीं चलता, क्यों नहीं चलता, उसको धमकाता है, डरता। तो ये चीज़ें हैं। यही चीज़ें यदि हम अपने धार्मिक ग्रंथों में देखें तो पता चलता है कि राक्षसों का राज्य था, अपने धरती पर राज्य था, ठीक है। वो सोचते हैं अरे हम स्वर्ग पर राज्य करें। वहीं दूसरी तरफ स्वर्ग का राजा इंद्र वो तो स्वर्ग का अधिपति है। उसको ये चिंता, पता नहीं कौन हमारा सिंहासन हड़प ले। लेकिन इसके ऊपर वाली चीज़ें ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव हैं जिनके पास में कुछ नहीं है, जिन्होंने अपने पास में कुछ नहीं रखा है, वो प्रगति के लिए संघर्ष नहीं करते हैं। विष्णु जी के पास में सिर्फ लेटने के लिए शेषनाग है। क्या है भैया, क्या ले जाओगे, हमारे पास में क्या लेना चाहते हो? हमने कुछ रखा ही नहीं, सब हमने स्वर्ग को दे दिया जाकर के, जो कुछ भी है, ठीक है। बस पत्नी है। ब्रह्मा जी के पास में वो कमल के आसन पर बैठे हैं, कुछ नहीं चाहिए। भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर हैं, जमीन है, क्या है, ले जाओ, क्या लेना है। मतलब सारी की सारी जो कीमती चीजें हैं, सब कुछ स्वर्ग में दे दिया, धरती वालों को दे दिया, लीजिए। अब वो यहां पर न तो ब्रह्मा संघर्ष कर रहे हैं विष्णु बनने के लिए, न विष्णु संघर्ष कर रहे हैं महेश बनने के लिए, न महेश संघर्ष कर रहे हैं विष्णु बनने के लिए। सबका अपना अपना एक कर्तव्य निर्धारित कर दिया। क्या कर्तव्य निर्धारित है? साथ ही साथ ये भी कहीं नहीं देखा गया, ये भी कहीं नहीं पढ़ा गया कि नहीं, ये लोग इससे ऊपर भी कोई देवता है, उसको बनने के लिए संघर्ष कर रहे हों, उसको बनने के लिए ये संघर्ष कर रहे हो, प्रगति कर रहे हों। कहीं ऐसा नहीं लगता कि वो प्रगति के लिए कहीं पर कुछ संघर्ष कर रहे हों, या शायद ये लगता है कि अब उनके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं रह गया है,
कुछ भी अप्राप्य नहीं रहेगा। अर्थात जब तक अप्राप्य रहता है तब तक हम संघर्ष करते हैं। संघर्ष हम करते हैं जब तक अप्राप्य रहता है, या जब तक जो कुछ हमें प्राप्त है वो हमें खोने का डर रहता है, तब तक हम संघर्ष करते हैं, या इसी का नाम प्रगति है। जब तक जो है उसको खोने का भय है तो हम प्रगति करते हैं, संघर्ष करते हैं ताकि ये हमसे खोए ना, प्रयत्न करते हैं। या यदि कुछ हमारे लिए अप्राप्य है तो उसको पाने के लिए हम संघर्ष करते हैं। यदि मान लिया जो प्राप्त है उसकी रक्षा का चिंता हमसे दूर हो गई तो हम न्यूट्रल तौर पर हमारा जो अपना कर्तव्य है वो हम अपना कर्तव्य करेंगे। अर्थात जैसे कि विष्णु जी के पास में क्या है, सिर्फ शेषनाग की सैया है और उनके कुछ आभूषण है, और तो कुछ उनके पास में है ही नहीं, तो उन्हें खोने का डर नहीं है। और वो खुद सक्षम है कि हाँ ठीक है, कोई हमसे नहीं ले जा सकता है। और दूसरी चीज़ ये आती है कि न तो विष्णु से ब्रह्मा कुछ चाहते हैं, विष्णु के पास में जो कुछ है वो ब्रह्मा लेना नहीं चाहते, न वो पाना चाहते हैं, न शंकर जी विष्णु जी के पास में जो कुछ है वो कुछ पाना चाहते हैं, न विष्णु जी जो शंकर जी के पास में है न उसमें कुछ पाना चाहते हैं। क्योंकि जो कुछ सबके पास में है वो लगता है कि सब उनके अनुसार उनके पास में बेहतर है। जो कुछ भी उनके पास में है वो लगता है कि उनके अनुसार उनके पास में बेहतर है। ब्रह्मा जी के पास में कमल का आसन है, किताब है ले जाओ, लेकिन कर्तव्य निर्धारित कर दिए गए कि भाई ठीक है, ये आपके पास में साधन है, इनसे आप अपने कर्तव्य निर्धारित करेंगे। तो जब तीनों के कर्तव्य निर्धारित हो गए कि तुम्हारा ये काम है, इसके लिए तुमको ये साधन है, अब ये सोचते हैं कि वो तो साधन है, वो उनके कर्तव्य के साधन है, तो क्यों हम छीने उनको, अर्थात हमें अपना कर्तव्य करना है, उनको उनका कर्तव्य करना है। तो वहां पर प्रगति के लिए कहीं कोई संघर्ष नहीं है। उनको लगता है कुछ अप्राप्य है ही नहीं, लेकिन क्या ऐसा संभव है? जरा कल्पना करिएगा, हो सकता है इससे भी ऊपर कुछ व्यवस्था हो, लेकिन बाकी के नीचे, भाई इन त्रिदियों के नीचे स्वर्ग है, नरक है। अब यहाँ पर भी इंद्र, स्वर्ग का राजा, ये नहीं चाहता है कि उसे नरक का भी राज्य मिल जाए, न ही नरक का राजा यमराज न वही चाहते हैं कि हाँ नहीं, हमको नरक का तो हम राजा हैं, हमें स्वर्ग का भी राज्य मिल जाए। यहाँ पर भी इस लेवल पर भी संघर्ष नहीं है। वो जो नरक के राजा है यमराज जी हैं, वो नरक का राज्य कर रहे हैं। जानते हैं हमारा ये कर्तव्य है यहाँ पर भी, और जो स्वर्ग के राजा हैं वो अपना स्वर्ग का राज्य कर रहे हैं, लेकिन उस स्वर्ग के साथ में नरक का राजा बनना नहीं चाहते, नरक का राजा बनने के लिए वो प्रयास नहीं करते। ठीक है, और इसके नीचे लेवल पर आ जाइएगा, देवताओं के लिए यहाँ पर भी ऐसा नहीं देखा गया कि हाँ, कि देवता ने ये सोचा हो, किसी देवता ने सोचा हो कि हम इंद्रासन पर कब्जा कर लें। ऐसी कोई घटना का उल्लेख नहीं आया। सब अपने अपने कर्तव्य में हैं। हाँ, कुछ बातें अलग आती हैं सत्ता को लेकर के, महत्व को लेकर के। अब यहाँ पर संघर्ष दिखाई देने लगता है, देवताओं में संघर्ष दिखाई देने लगता है, क्योंकि सबका क्षेत्र अलग अलग है, कार्य अलग अलग है, उसके आधार पर, रुचि के आधार पर संघर्ष हो सकता है। अब यहाँ से संघर्ष, फिर इसके नीचे जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे ये संघर्ष दिखाई देने लगता है। इसलिए दिखाई देने लगता है क्योंकि आदमी के पास में कुछ होता है, बहुत कुछ उसके लिए पाने के लिए होता है, बहुत कुछ
लिए पाने के लिए होता है। इस कारण से वह प्रगति करना चाहता है, उन्नति करना चाहता है। लेकिन क्या उसे संतुष्टि, परमानेंट उसको संतुष्टि मिलेगी क्या? परमानेंट संतुष्टि उसको नहीं मिल सकती, केवल टेम्परेरी संतुष्टि मिलती है। टेम्परेरी उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, परमानेंट उसको नहीं मिल सकता है। अर्थात पूरा जीवन उसका समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसे परमानेंट सेटिस्फेक्शन उसको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सब कुछ नहीं प्राप्त कर सकता है। सब कुछ वो नहीं प्राप्त कर सकता है। इतना उसके पास में न तो टाइम है, न तो इतनी उसकी लाइफ है, और ना ही उसके पास में इतने साधन संसाधन है, ना ही उसके पास में इतनी योग्यता क्षमता है कि हाँ वो सब कुछ प्राप्त कर सके, वो सब कुछ प्राप्त कर सके। पहली बात तो धरती का ही बहुत कुछ नहीं प्राप्त कर पाएगा। जिसने धरती का प्राप्त कर लिया वो सोचते हैं कि स्वर्ग का हम प्राप्त कर लें, लेकिन धरती वाले के लिए स्वर्ग संभव नहीं। लेकिन फिर भी चलो मान लिया, देखा गया कई सारे ऐसे संघर्ष देखे गए, लेकिन फिर भी यहां पर देखा जाता है कि एक सर्वोच्च सत्ता है जो कि सब कुछ आपको पाने लायक नहीं रख सकती है, यानी सब कुछ आपको नहीं दे सकती, कुछ दे सकती है आपकी मेहनत के अनुसार आपको दूसरों से ज़्यादा दे सकती है, लेकिन सब नहीं दे सकती है दूसरे का, क्योंकि उन्होंने प्राप्त किया है, उन्होंने अपने कर्म के दम पर प्राप्त किया है। वो उनके हिस्से का, अर्थात आपको आपके हिस्से का देगा, उनके हिस्से का नहीं दे सकती है। इसलिए ये कुछ समानताएं हैं, कुछ विषमताएं हैं, कुछ विसंगतियां हैं, जिनको समझना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।